हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़। आज के वीडियो में हम बस 5 मिनट में सीखेंगे किसी भी आईपीओ को कैसे एनालाइज करें ताकि आप लॉजिक से इन्वेस्ट करें, किसी हाइप से नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ हमें चेक करना है वो करना है बिजनेस ओवरव्यू। ठीक है, बिजनेस ओवरव्यू में क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपनी का DRHP डाउनलोड कर लेंगे या RHP फाइल डाउनलोड कर लेंगे। थोड़ा सा ये लंबा फाइल होता है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा करना है, कंपनी के अबाउट सेक्शन सर्च करना है। उस फाइल में अबाउट सेक्शन में आपको उस बिजनेस के बारे में समझना है। क्या ये बिजनेस फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, अभी कैसा परफॉर्म कर रही है, वो कंपनी उस पर्टिकुलर बिजनेस में कैसा परफॉर्म कर रही है। ये सारा चीज़ करने के बाद आपके दिमाग पे आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना है, क्या ये बिजनेस फ्यूचर में सस्टेन करने वाली है। अगर सस्टेन करने वाली है तो बिजनेस पार्ट से कंपनी ओके है। अभी नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में सबसे पहले हम चेक करेंगे रेवेन्यू पिछले 3 साल से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो एक स्टेबल ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, सबसे पहला हम रेवेन्यू चेक करेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे प्रॉफिट। आप किसी भी फाइनेंशियल अगर बैलेंस शीट निकालेंगे किसी भी कंपनी का, तो वहाँ पे एक सेपरेट सेक्शन होता है PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेक करना है कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसके साथ साथ आपको चेक करना है EBITDA मार्जिन ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, ये चीज़ों को समझने के लिए आपको डेट टू इक्विटी रेशियो एनालाइज करना है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के नीचे है तो बहुत अच्छा है, 1 से थोड़ा भी आसपास है तो ओके है, लेकिन हाँ 1 से अगर ज़्यादा ऊपर है तो फिर वो रेड फ्लैग है कंपनी में। तो फाइनेंशियल्स में आपको वही जो मेन पैरामीटर्स है, बस इतना ही कुल मिला के अगर आपको चेक कर लेंगे, अगर आपका आंसर अगर हाँ होगा तो डेफिनेटली आप आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो वैल्यूएशन है। आईपीओ का वैल्यूएशन कैसा है, कंपनी किस प्राइस पे आईपीओ ला रही है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन आप कैसे पता लगाएंगे कि मतलब कोई किस रेट पे कंपनी आ रही है, मार्केट में हल्ला आता है ये तो बहुत हाई है, हाई वैल्यूएशन मांगा जा रहा है एंड ऑल। तो वैल्यूएशन चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है, आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करना, जिसको PE रेशियो कहते हैं। PE रेशियो का एक बेसिक मैं नंबर्स में अगर आपको बता दूं, अगर 10 के नीचे है तो बहुत अच्छा है, 10 से 20 के बीच में है तो ठीक है, 20 से 30 के बीच में तो थोड़ा सा प्रीमियम आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ 30 से ऊपर 50 के ऊपर आसपास अगर है, 50 से प्लस है तो वो डेफिनेटली ओवर वैल्यूड है। अब इस केस में क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज क्या है ना कि वही 30-40 के आसपास का उनका PE, 50 के आसपास का PE आता है। तो उस केस में क्या होता है ना कि हम उस इंडस्ट्री को भी थोड़ा एनालाइज करेंगे कि उसके लिस्टेड जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसका क्या PE चल रहा है। ठीक है, जैसे आपने सुन रहा होगा अभी मार्केट में लेंसकार्ट का वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो आपको पता है लेंसकार्ट का PE कितना है, बताइएगा कमेंट्स में, या फिर भी मैं बता देता आपको। 237 का PE लेंसकार्ट का है। सोचिए आप कितना महंगा वैल्यूएशन मांगा जा रहा है हम लोगों से। इसके बाद अगर आपसे हम बात करें तो ग्रो का 40 का PE है। ठीक है, और उसके लिस्टेड कॉम्पिटिटर का मैंने चेक किया था एंजल वन का PE 29 के आसपास है। तो ठीक है, फेयर वैल्यूएशन मांगा जा रहा है आप लोगों से, क्योंकि जो क्या होता है ना न्यू स्टार्टअप होती है तो इन सब का वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा रहता ही है। तो एंजल वन का अगर 29 का वैल्यूएशन है तो ग्रो का 40 का मांगा गया। ठीक है, क्योंकि आप ग्रो की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो 2025 का 1824 करोड़ का है, जो कि डिसेंट वैल्यू है। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या देखना चाहिए। जो नेक्स्ट चीज़ आपको चेक करना है आईपीओ में, वो आईपीओ की डिटेल्स। आईपीओ डिटेल्स में सबसे पहले आपको चेक करना है कि प्रमोटर होल्डिंग कैसा है। प्रमोटर होल्डिंग में आपको क्या चेक करना है कि जैसे देखिए, समझिए कि कोई भी कंपनी का मालिक है, अगर उसको अपने बिजनेस में भरोसा रहेगा तो उसकी हिस्सेदारी अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा रखेगा। अगर उसको भरोसा नहीं रहेगा उस अपने बिजनेस में, तो वो बेच के निकल जाएगा अपना पैसा बना के। तो इसी तरीके से समझिए कि प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा रहेगा तो मतलब उस कंपनी के मालिक को अपने बिजनेस में भरोसा है। ठीक है, दूसरा चीज़ चेक करना है कि इशू साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हमें चेक करना है वो ये है कि इशू जो टोटल इशू है का प्राइस है, जो टोटल जो आईपीओ से पैसा आएगा वो पैसा कहाँ जाएगा। अगर फ्रेश इशू है ज़्यादा तो वो कंपनी का ग्रोथ में जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ऑफर फॉर सेल है तो इसका मतलब ये समझिए कि कोई बेच के जा रहा है, कोई शेयर आपको बेच के जा रहा है, बदले में आपसे पैसे लेके जा रहा है। तो ये बेसिक डिटेल्स थी आईपीओ में जो चेक करनी है आपको। इसके बाद जो चेक करना है आपको मार्केट सेंटीमेंट, ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको करंट मार्केट सेंटीमेंट बता देगा। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा है तो आपको मतलब फॉर शॉर्ट टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इसके बाद जो है सो बेसिकली यही इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो चेक करनी थी। तो दोस्तों आईपीओ डिसाइड करते वक्त आपको बहुत कुछ नहीं, सिंपल से एक चीज़ डिस्कस करना है कि आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना है, क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी स्ट्रांग है, फाइनेंशियल स्टेबल है, ओके, वैल्यूएशन फेयर है, ओके। ठीक है, ये सारा चीज़ अगर आपका जवाब हाँ है तो डेफिनेटली आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो ये था हमारा IPO वीडियो रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके तक नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।